नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उसके बाद एक तरफ बीजेपी पार्टी है जो कह रही है कि अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जो कह रहा है कि बीजेपी अब की बार 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 70,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता कार्यकर्ता अपनी पार्टी को बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गौरव वल्लभ के बाद एक बार फिर पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता रोहन गुप्ता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब आम जनता इसके बारे में क्या सोच रही है? देखिए, लोग अपनी विचारधारा से पलटने को तैयार हैं। जिस पार्टी का विरोध किया करते थे उसी पार्टी को अब ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी पार्टी को छोड़कर। तो मैं आम जनता से यहां पर यह सवाल पूछने आया हूं कि ये माहौल जो चल रहा है चुनाव का, इसमें कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और जो आम जनता है ये क्या सोचती है इस बारे में। जो नेता पलटी मारकर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर सत्ता दल के साथ यानी बीजेपी के साथ में जा रहे हैं, तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या विचार रखते हैं, पहले तो बताइए, आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा? माहौल तो अच्छा नहीं है। नहीं है? क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है सब जो है, देख रहा है पलड़ा जहाँ भारी है उधर भाग रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। आज भी एक गया है, न्यूज़ में देखा हूँ। वो आम आदमी पार्टी का क्या नाम है उसका? नहीं, कांग्रेस का रोहन गुप्ता जी चले गए हैं। पहले गौरव वल्लभ गए थे, अब रोहन गुप्ता चले गए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जिस पार्टी की आप आलोचना करते थे अभी तक, अब उसी पार्टी के साथ में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डूबती जा रही है, बीजेपी का भविष्य उज्जवल है इसलिए हो सकता है, या फिर इसके पीछे कुछ और बात है? अब देखिए, और बात तो नहीं मैं बता सकता जी, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। हाँ, किसी खराब चल रहा माहौल ठीक नहीं है। हाँ, आदमी जो है जिधर पलड़ा भारी है उधर ही भाग रहा है। हाँ। तो मतलब सब सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं, ऐसा इसलिए? हाँ, ऐसा ही है। जी, मोदी जी का पलड़ा भारी है, मोदी के बीजेपी में सब भाग रहे हैं। हाँ। तो ऐसा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए जा रही है, या कोई डर सता रहा है उनको? देखो जी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। डर सताने की बात नहीं है। ये जितना पार्टी जो छोड़ के भाग रहे हैं ये सब दल बदलू हैं। इनको जिधर देखेंगे उधर कभी भी छोड़ के कभी भी भाग सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। तो आप एक बात बताइए, आप कैसा समझते हैं कि लोग जो है विपक्षी दल के नेता वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हो रहे हैं तो देखो, ये तो उनका अपना वो है, कुछ उनको अच्छा लग रहा होगा, कुछ उनको लगता होगा। अब रोहन गुप्ता जैसे गया, वो कहता मेरे यहाँ पर मेरे को ये पार्टी वाले अपमानित करते थे, मेरी सुनते नहीं थे। तो ऐसी कोई, जब जिस पार्टी में इज्जत नहीं मिलेगी, जहाँ पर फैमिली परिवारवाद होगा एकदम, तो वहाँ पर क्या। इससे पहले मतलब रोहन गुप्ता नया नहीं है, गौरव प्रवक्ता हुआ करते थे। राष्ट्रीय देखिए, एक लंबी फेरिस्त है। अगर मैं आपको बात करूं कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 नेता कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों के वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मेन कारण ये है कि क्या केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह जाएगी कांग्रेस? हाँ, देखो, ऐसा बिल्कुल परिवार की पार्टी। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, जो भी बंदा हायर पोस्ट में होता है ना, सीनियर पोस्ट में, तो ये लोग हैं ना उनको पीछे से चलाते हैं। अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उसको पीछे से चलाया जाता है। आपको पता है मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनका बहुत मुरीद हूँ। बहुत अच्छा काम करते थे, अर्थशास्त्री थे, अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनको भी पीछे से चलाया गया क्योंकि इनकी इंटरफेयर। जब तुम्हें पता है मनमोहन सिंह जी जब अध्यादेश लेके आते थे, अध्यादेश लाते थे, जब वो बना था एक सदस्यता भंग होने में भी, हाँ भाई 2 साल के लिए उन्होंने 3 साल 5 साल रखा था इस तरह का कि कोई सदस्यता किसी भंग नहीं होगी, और उसने अध्यादेश ही फाड़ दिया राहुल गांधी ने। तो ऐसा इनकी बेइज्जती करते हैं। इसमें क्या है कि अभी देखो, अभी जो है रॉबर्ट वैडलर ने बोल दिया मैं चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, अमेठी से लड़ना चाहता हूँ। तो ये सारे हैं ना परिवार के बंदे, हर जगह परिवार है। अखिलेश यादव की पार्टी देख लो, वहाँ भी परिवार है। लालू प्रसाद यादव देख लो, वहाँ भी परिवारवाद है। और स्टालिन देख लो, वहाँ उसका बेटा आए दिन सनातन के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उल्टा सीधा, मतलब कहते हैं हम सनातन को ख़त्म कर दे। तो ऐसा है, ऐसे जो है ना इररिस्पॉन्सिबल। अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें भी देखो कांग्रेस वाले बटे हुए थे,
वो कह रहे हैं हम भी हिंदू हैं, हम जाएंगे। अब आपका वो जो अजय रे था यूपी का जो प्रभारी था, वो कहता हम जाएंगे, तो वो बटे हुए, तो ये इनकी इज्जत नहीं करते। इस यही वजह है कि 48 लोग वहाँ से जो है ना कांग्रेस से छोड़ के मतलब बीजेपी में भी आए हैं और जगह भी आए हैं, कई जगह गए हैं, और मतलब बीजेपी में ज़्यादा आए हैं लोग। तो उनको लग रहा होगा भविष्य यहाँ पर इज्जत मिलती है या जो भी है, क्योंकि मोदी जी तो देखो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, एक चाहे मतलब गरीब परिवार से आए हैं, तो उन्हें तो पता है कैसे वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े नहीं हुए हैं। आप एक बात बताइए, ये जो विपक्षी नेता जा रहे हैं बीजेपी के साथ में, तो क्या है इसके पीछे का कारण? कहीं सत्ता के साथ में जाना चाहते हैं इसलिए, या फिर कुछ और कारण है? देखो, राहुल जी ने एक यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी उनके पार्षद, एमएलए, एमपी ने भाजपा जोड़ो कर दिया। भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो, तो उनका वो अभियान भी फेल हुआ। उसके बाद न्याय यात्रा से पहले ही कितने कितने मतलब मिलन देवरा और काफ़ी लोग चले गए, तो उनका पता नहीं सक्सेसफुल फॉर्मूला इसलिए नहीं है। उसका एक ही मजबूत कारण है, राहुल गांधी न राजनीति के लिए बने हैं, न राजनीति राहुल गांधी के लिए। वो पॉलिटिकली पहले तो मैं उनको मैच्योर ही नहीं मानता, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी उनको पॉलिटिकल में ज़्यादा रुचि दिखानी पड़ेगी। अपनी विपक्ष को स्ट्रांग करना पड़ेगा, कांग्रेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इनका दिक्कत क्या है पता है कि जैसे इंडी गठबंधन बना है, तो पिछले जो एक दो संडे पहले थी रामलीला में रैली, तो जयराम रमेश ने इंडिकेशन दिया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के भाई ये व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, केजरीवाल की रैली नहीं, उसकी फोटो हटा लो। तो कैसी ये गठबंधन है? गठबंधन नहीं, ये तो ठगबंधन है। तो ये जो मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा तरफ गया है, वो आप अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो। मतलब लोगों की विचारधारा मेल नहीं खा रही है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि लोग बाग छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे बड़े नेता प्रवक्ता इसमें सभी शामिल है, ऐसा ही है? उसका कारण ये है कि परिवारवाद नहीं है बीजेपी में, और कांग्रेस और किसी भी पार्टी ले लो, परिवारवाद है, और वो एक कॉर्पोरेट वन मैन आर्मी बन जाता है। तो परिवारवाद नहीं होगा, लोग जो राष्ट्रहित, जनहित और लोक कल्याण की बात करेगा उसके साथ ही हाथ मिलाएंगे। जी अंकल जी, आप बताएं आपका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। क्या चल रहा, माहौल कैसे चल रहा है? चुनाव देखिए बिल्कुल करीब सर पर आ चुके हैं, और अब की बार मैं देख रहा हूँ ऐसा माहौल दिख भी नहीं रहा देश के अंदर। जो चुनाव से पहले जो माहौल होता है कि भाई चुनाव है, देखिए 5 साल में एक बार आते हैं, तो ये माहौल दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे का कारण बताइए पहले तो, और फिर ये बताइए कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं ये क्यों पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? भाई अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोले इसके बारे में? कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनकी अपनी है, राजनीति कर रहे हैं लोग, जिसको फायदा है जिस पार्टी से उसी पार्टी में घुस जाता है बंदा, इसमें जा रहे हैं। और क्या। अब लहर चल रही है बीजेपी, तो बीजेपी में घुस रहे हैं। लहर चल रही थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जा रहे थे। आम आदमी की पार्टी लहराई थी, तब आम आदमी चल रही थी सारी। तो जिसमें जिसको फायदा होता है उसी में घुस जाता है, उसमें क्या है। तो मतलब ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए बताइए कि लोग बाग जा रहे हैं, जो नेता उस तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि काम बहुत बढ़िया हो रहा है, या फिर इसलिए जा रहे हैं कि उनको दिख गया है कि भाई सरकार इन्हीं की आने वाली है, अब विपक्ष में रहकर काम नहीं चलेगा? यही बात है। सरकार बीजेपी की आएगी, इसीलिए उसमें जा रहे हैं। और किसी पार्टी में दम नहीं है कुछ भी। अब सारी सबकी पोल खुल चुकी है, गलत काम कर करके सबको जग जाहिर हो चुका है। तो आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। बीजेपी अच्छा कर रही है। पहले जो लोग हमारे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, तो सारे बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे घूमते थे। आज हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो दुनिया उसके पीछे घूमती है, ये तो सबको पता है, दिख भी रहा है। तो कुछ तो है तभी घूमती है। तो आपका कहना है कि सबको पता चल चुका है कि फिर से सरकार आ रही है बीजेपी की, इसलिए सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है। जी क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। पूनिया जाट हैं आप? जाट। अच्छा एक बात बताइए, आज मैं ये पूछने आया हूँ कि जो ये विपक्षी नेता हैं ये अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? अब इसको क्या कारण बताएं? इस देश में शुद्ध राजनीति तो रही नहीं। चोर मौसेरे भाई हैं। किसी भी पार्टी में कोई ईमानदार नेता, मतलब टिप्स पे तो आप काउंट कर सकते हो कि किसी भी एक पार्टी में 5 नेता ईमानदार हैं, किसी में 10 नेता ईमानदार हैं, किसी में 20 नेता ईमानदार हैं। बाकी तो सभी नेशनल पार्टियां और छोटी पार्टियां सब करप्ट पार्टियां, सब उनके नेता करप्शन है। क्योंकि करप्शन, आप राजनीति स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पहला गुण आप में होना चाहिए करप्शन करना, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना। और बाकी
अवगुण जितने धरती पे माने गए इंसान में वो सब होने चाहिए एक नेता बनने के लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि इनका कोई दीन ईमान नहीं होता जी। सब मतलब सत्ता सबको पता चल चुका है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, इसीलिए सत्ता के साथ में पहले चुनाव से पहले पहुंच गए हैं। हाँ, मलाई खाने के लिए सब जाते हैं। आप भंडारा लगा दोगे तो आप लोग देखेंगे कि भंडारे में क्या लगा हुआ। यदि पनीर की सब्जी है तो बाकी सब्जियों की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं समझे। खाने में अच्छी मिठाई है तो बाकी चीज़ नहीं देखेंगे। तो ये लोगों का टेस्ट है, वो जायज़ा ले लेते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है। तो अब लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही तो हर कोई उसके साथ गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। फिर सब एक दो बताते हैं कि देखिए ये इनकी विचारधारा ऐसी है, सारी विचारधारा एक हो जाती हैं, सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं और जाकर के अपना पैसा अपना परिवार सुरक्षित करने के लिए विचारधारा मुद्दा सब खत्म है, कुछ भी ना। जी जी, अपने लिए। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से एक बात की जा रही है कि देखिए अगर ऐसे ही चलता रहा सारे विपक्षी नेता एक ही बैनर के तले आ जाएंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो विपक्ष बचेगा नहीं। फिर आखिर कैसे विपक्ष सामना कर पाएगा बीजेपी पार्टी का जब आगामी चुनाव होंगे या इसके बाद के जो चुनाव होंगे? मेरा ऐसा मानना है इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और देश का क्या दुर्भाग्य है, देश के नागरिकों का बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ होती है विपक्ष की भूमिका। जिस देश के लोकतंत्र में आपको 45-55 के रेशियो का नहीं होगा, सरकार 55 होनी चाहिए और विपक्ष 45 होना चाहिए। ये रेशियो नहीं होगा तो पब्लिक के काम नहीं होगा, चाहे आप किसी को भी बैठा दो। सत्ता देखो, वो कहते हैं ना, हुस्न पे घमंड आ ही जाता है। अब मैं तो ज़्यादा शायर आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ कहते हैं कि हुस्न पे मतलब कोई शायरी है ऐसी कि आदमी सुंदर होता है तो उसको घमंड आ जाता है। तो सत्ता को भी अपना एक घमंड आ जाता है। तो सत्ता का घमंड आने के बाद वो क्या, जनता के दुख सुख की बात नहीं समझते। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए विपक्ष का होना जरूरी है। आज मुझे लग रहा है कि 2024 में विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? MS प्रजापति। आप कैसे विचार रखते हैं, आप बताइए। देखिए लोकसभा चुनाव आ रहा है और विपक्ष के नेता लगातार अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हर किसी को अपना घर सुरक्षित चाहिए। एक लहर के साथ चलना समझदारी है, इस वजह से शायद अपनी पार्टी को छोड़ के वो जिस पार्टी की अभी सरकार बनने वाली है या जिसकी संभावना बन रही है उस दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ अपने उनके निजी हित, निजी कारण की वजह से। एक कारण ये भी हो सकता है कि सभी पार्टियों के अंदर जो आज परिवारवाद है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उभार नहीं पाते, अपने कैरियर को देख नहीं पाते। एक वजह ये भी है कि परिवारवाद वाली पार्टी से वो ऊब चुके हैं, जिस वजह से वो एक नेशनल पार्टी की जिसमें अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, तो वो उस पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ उनके अपने निजी कारण भी हो सकते हैं। जी, क्या विचार रखते हैं आप? विचार क्या रखते हैं? विचार यही रखते हैं सर कि धर्म ना जात करे, भारत के हर धर्म के सभी वर्गों के विकास की ही बात करे। पार्टी कोई भी आए सत्ता में, वो ये कहता है कि मैं जनता के लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था करूंगा, शिक्षा का व्यवस्था करूंगा और जो है सुरक्षा का व्यवस्था करूंगा। आप हमें ये बताइए, अगर भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा अगर इतना ही अच्छा है तो फिर हमारे मंत्री लोग के बच्चे, सांसद विधायक लोग के बच्चे फिर विदेश क्यों जाते हैं पढ़ने? या तो इसलिए जाते हैं शिक्षा अच्छा नहीं है, या फिर इसलिए जाते हैं कि यहाँ सुरक्षा उनको नहीं मिल पाएगी, या फिर इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य की कमी है। फिर ये बताइए कि हमारे जो मंत्री लोग होते हैं उनका किडनी खराब होता है तो किडनी का इलाज करवाने वो विदेश क्यों जाते हैं? हमारे इंडिया में ऐसा अस्पताल अवेलेबल क्यों नहीं है? अब हमें ये बताइए सर कि हमारे भारत का जो है ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि हमारे भारत में जब किसी मंत्री का किडनी खराब होता है या तबीयत खराब होता है तो वो इलाज करवाने सीधे विदेश जाते हैं। ऐसा क्यों? या तो हमारा भारत का हॉस्पिटल का सुरक्षा सही नहीं है, भरोसा नहीं है हॉस्पिटल के जो है। मतलब कहीं ना कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, इसी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। जो बड़े बड़े नेताओं की ये बात कर रहे हैं, चाहे उसमें विधायक जी हों, सांसद जी हों, मंत्री जी हों, सभी जो भी हो सर, ये लोग ही खुद भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं। अगर आप कहीं पे कोई भी आम आदमी हो, किसी भी कार्य के लिए आप जाते हो भारत के किसी भी पदाधिकारी के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, राज्य गवर्नमेंट का हो, तो बिना पैसे आपका एक भी कार्य नहीं होगा। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? BS मिन्हास। तो आप एक बात बताइए कि जो विपक्ष के जो नेता हैं ये सारे बारी बारी करके ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? कारण तो सबको दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, देश का विकास दिखाई दे रहा है, मोदी जी के काम दिखाई दे रहे हैं। जो अच्छे बंदे मोदी जी के साथ मिलना चाहते हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, उनका वेलकम है।
बाकी तो नहीं, जब नाव डूबती है चूहे छलांग मार के पहले चूहे छलांग मारते हैं, उनको उसमें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। इनको मोदी जी बीजेपी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, या देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले अब उन्हें पता चल गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है, इसलिए सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, इस कारण वो बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सत्ता की मलाई की कोई ऐसी बात नहीं है। जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर देश प्रेम है, देश की सेवा, जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो समाज में अच्छा अपना दिखाना चाहते हैं काम करके, वो बीजेपी में आ रहे हैं। और बीजेपी में बीजेपी पार्टी देख के ही तो लेती है, जिनके अंदर कोई गट्स होते हैं, काम करने की इच्छा होती है, उसको बीजेपी ले रही है। और पूछिए, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि लोग ये लोग जो कह रहे हैं कि देखिए चुनाव के बाद में जिस तरह से विपक्ष अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, सत्ता पक्ष में शामिल हो रहा है, विपक्ष रहेगा नहीं तो देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ सकता है? विपक्ष तो शुरू से ही इनका सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। मैं तो एक साल हो गया बोल रहा था, गठबंधन तो जो है स्वार्थ हित ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, इनमें एकता नहीं है। कल तक तो ये एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज जरूरी समझ के इन्होंने गठबंधन किया है, तो गठबंधन कामयाब नहीं होगा। विपक्ष का होना भी जरूरी है, हम चाहते हैं कि विपक्ष हो, लेकिन अब तो इस चुनाव के बाद ही पता लगेगा। हाँ जी। तो एक बात बताइए, जैसे 400 पार की बात की जा रही है, एक बार मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, तो क्या इस वादे में आपको कुछ हकीकत लगती है? देखिए जी, हैट्रिक तो लगेगी, 370 से 400 के बीच में सीटें आएंगी। बीजेपी ने काम किए हैं, विकास किया है, इसलिए कहते हैं कि 400 पार 400 पार। इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। आज आप यहाँ पे अपना चैनल घुमा के देखिए, कैमरा घुमाइए, अगर 1000 बंदे खड़े हैं उनमें 900 साढ़े 900 बंदा मोदी मोदी कर रहा है। जो अच्छे काम करेगा उसके लिए तो हर आदमी तैयार रहता है। मोदी जी ने इतना काम कर दिया 9-10 साल में, हर बंदा बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। मैं 1 साल 1.5 साल से ही 350 प्लस कह रहा था, लेकिन अब मेरे को भी लग रहा है कि 400 पार हो जाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से काम कर रही है मोदी सरकार, अब की बार फिर से वो सरकार आने वाली है, और जो ये नेता जा रहे हैं ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में आकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि इनके कैसे विचार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कोहली। क्या विचार रखते हैं? देखिए, एक बात बताइए, एक तो बताइए आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अब की बार बीजेपी 400 पार जा रही है। 400 पार जा रही है, बिल्कुल, कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो विपक्षी दलों के नेता हैं ये अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? भाई साहब देखो, जिस तरह पल्ला कमजोर होता है ना, फिर जाना ही पड़ता, मजबूरी है इनकी। मजबूरी है इनकी, मजबूरी है। बिल्कुल। मजबूरी किस बात की है? कहीं ईडी सीबीआई का डर है या फिर डर ये हारने का डर है? डर ईडी सीबीआई का तो है ही है, मतलब हारने का डर भी जरूर है। हाँ, दोनों चीजें बहुत जरूरी है इनके लिए। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ईडी सीबीआई का खतरा है जनता के लिए। देखो, चोरी अगर करी है तो खतरा रहता है, ये थोड़ा डर तो लगा ही रहता है कि मैं कुछ गलत करा रहूँगा तो भाई मुझे पता है कि वहाँ से अब भीड़ आ रही है मेरे साइड को, मैं भागूंगा। अब कहाँ को भागूंगा, जहाँ मुझे जगह मिलेगी वहाँ जाऊँगा। तो उन्हें बीजेपी में मिल ली जगह तो जा रहे हैं भाई साहब। तो आपको नहीं लगता कि लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार आ गई तो देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। पर लेकिन देखो, बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के समझ के लिए भी बता दूं, देखो जिनको नॉलेज नहीं है, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले एक भाई साहब मिले थे, वो बोले मैं बेरोजगार हूँ। मैं उनसे एक राय था, मैं खुद ओला उबर में रैपिडो उबर कैब जो होती है वो चलाता हूँ, ठीक है। मैं आपको दूसरे मोबाइल में हिस्ट्री दिखा दूंगा। मैं रोज़ का 1500-1600 रुपये काम करता हूँ। अब महीने कितना हो गया 1500-1600 रोज़ के हिसाब से, मतलब 60,000 पार कर रहा हूँ मैं, हैं। तो वैसा रोज़गार कहाँ, और मैं पढ़ा कितना हूँ? 8 भी नहीं पढ़ा हूँ। जब मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो अगर आपके पास डिग्री है तो एक्चुअली आप कमाओगे। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस को डर है हम हारेंगे। अब कैसे न कैसे उन्हें पंगा लेना है वो लेंगे।
तो देखा आपने, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, इनका कहना है कि देखिए जो विपक्षी नेता हैं अब जब बीजेपी के साथ में जा रहे हैं तो किसी को सत्ता के साथ में रहने की आदत है। अब विपक्ष को यह पता है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है, इसलिए जो विपक्षी नेता हैं अब बीजेपी के साथ में जा रहे हैं। किसी का कहना है कि देखिए ये लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है देश के लिए। तो देखिए ये अपने अपने विचार हैं और अपने अपने मत हैं लोगों के, और ऐसा होना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन जिस तरह से जो लगातार विपक्षी नेता बीजेपी के साथ में जा रहे हैं, जिस विचारधारा की वो आलोचना करते थे, आज उसी विचारधारा के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ आकर के उसका स्टैंड ले रहे हैं। तो ये भी एक वक्त जो बदलता है, हम उस वक्त को बदलते हुए देख रहे हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।